गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। आज हम नेक्स्ट करंट की क्लास के अंदर नए क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एनडीटीवी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों एक तो नाम आता है दीपाली गोयनका का और एक नाम आता है यूके सिन्हा का। इन दोनों को हम बात करें तो 27 मार्च 2023 को एनडीटीवी का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। दोनों की बात करें तो दोनों को 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। कितनी अवधि के लिए? 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। एक बात करें दोस्तों एनडीटीवी की स्थापना। एनडीटीवी की स्थापना की बात करें तो यह स्थापना की गई थी 1984 में। कब की गई थी? 1984 में स्थापना की गई। उसके बाद बात करें 1984 में स्थापना के बाद बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय कहां पे आता है? नई दिल्ली में। कहां पर आता है? नई दिल्ली। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। एक बात करें दोस्तों दीपाली गोयनका और यूके सिन्हा के बारे में। दीपाली गोयनका की हम बात करें दोस्तों तो फोर्ब्स के द्वारा जो सूची जारी की जाती है, किसके द्वारा? फोर्ब्स के द्वारा। फोर्ब्स के द्वारा जो सूची जारी की उसमें हम बात करें दोस्तों तो एक तो नाम आता है एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया महाद्वीप। और एक भारत। एशिया महाद्वीप और भारत में हम बात करें तो जो शक्तिशाली महिलाओं की सूची है उसमें किसको शामिल किया गया है? दीपाली गोयनका को शामिल किया गया है। फोर्ब्स के द्वारा एशिया महाद्वीप और भारत की जो शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई थी उसमें किसको शामिल किया गया? दीपाली गोयनका को शामिल किया गया है। एक बात करें तो वर्तमान में ये जो दीपाली गोयनका है, ये दीपाली गोयनका वेलस्पन इंडिया लिमिटेड कंपनी आती है। वेलस्पन इंडिया लिमिटेड। इसकी हम बात करें तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन से पद पर है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर आसीन है। कौन से पद पर है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर हैं। एक बात करें दोस्तों तो विश्व आर्थिक मंच, क्या नाम आता है? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच की हम बात करें तो विश्व आर्थिक मंच में जो उपभोग मंच है, कौन सा मंच आता है? उपभोग मंच। कौन सा मंच आता है? उपभोग मंच। विश्व आर्थिक मंच का उपभोग मंच के बोर्ड में किसको शामिल किया गया है? दीपाली गोयनका को। विश्व आर्थिक मंच की हम बात करें दोस्तों तो विश्व आर्थिक मंच का जो उपभोग मंच है उसके बोर्ड में किसको शामिल किया गया है? दीपाली गोयनका को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें एक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 2017 में, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो 2017 में हम बात करें तो आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आर्थिक शिखर सम्मेलन, आर्थिक शिखर सम्मेलन विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 2017 में बात करें दोस्तों तो भारत में आर्थिक शिखर सम्मेलन का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। उसमें हम बात करें तो दीपाली गोयनका को सह अध्यक्ष बनाया गया था। इस विश्व आर्थिक शिखर सम्मेलन का क्या बनाया गया था? सह अध्यक्ष। तो यह बात याद रखनी है कि एनडीटीवी के नए जो महानिदेशक बनाए गए उनमें किसको शामिल किया गया है? दीपाली गोयनका को। दीपाली गोयनका की हम बात करें तो कितनी साल की अवधि के लिए? 2 साल की अवधि के लिए। फोर्ब्स के द्वारा हम बात करें तो इंडिया, भारत और एशिया महाद्वीप की जो शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई उसमें किसको शामिल किया गया? दीपाली गोयनका को। आर्थिक मंच के द्वारा जो उपभोग मंच है उसमें हम बात करें तो उसके बोर्ड में किसको शामिल किया गया? दीपाली गोयनका को। और एक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो 2017 में आर्थिक शिखर सम्मेलन का भारत में आयोजन किया गया था उसमें सह अध्यक्ष किसको बनाया गया था? दीपाली गोयनका को बनाया गया था। एक बात करते हैं दोस्तों यूके सिन्हा के बारे में। किसकी बात करते हैं? यूके सिन्हा। तो यूके सिन्हा की बात करें तो वर्तमान में तो इनको एनडीटीवी के नए महानिदेशक पद पर नियुक्त किया है। एक बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना। एक बात करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूके सिन्हा थे ये 2011 से 2017 तक, 2011 से 2017 तक सेबी, क्या नाम आता है? सेबी। 2011 से लेकर 2017 तक 2011 से लेकर
2017 तक किसके अध्यक्ष रहे थे? सेबी के। किसके अध्यक्ष रहे थे दोस्तों? सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था भारतीय प्रतिभूति और व विनिमय बोर्ड। सेबी का क्या नाम आता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किसके द्वारा किया गया था? यूके सिन्हा के द्वारा किया गया था। कब से कब तक? 2011 से लेकर 2017 तक कार्य किया गया था। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो आता है रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए, रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम NRCP किसने शुरू किया है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सबसे पहले बात करें जो रेबीज रोग है दोस्तों, जो रेबीज रोग है, सबसे पहले हम बात करेंगे एक वायरस है। क्या है? वायरस। क्या है? वायरस। इसके बाद बात करेंगे वायरस है वो कौन सी फैमिली से आता है? तो वायरस का नाम पूछे तो दोस्तों आएगा लिस्सो वायरस। कौन सा आएगा? लिस्सा वायरस। क्या नाम आता है? लिस्सा वायरस। एक बात तो ये याद रखना, वायरस तो कौन सा आएगा? लिस्सा वायरस। जबकि बात करें जो लिस्सा वायरस है ये कौन सी फैमिली से आता है? तो ये आता है रेबिडो। रेबिडो कौन सी फैमिली से आता है? रेबिडो फैमिली से। कौन सी फैमिली से आएगा? रेबिडो वायरड। कौन सी फैमिली से आता है दोस्तों? रेबिडो विरिडे फैमिली से आता है। कौन सी फैमिली से आएगा? रेबिडो विरिडे फैमिली से। कौन सा वायरस आता है? लिस्सा वायरस। उससे कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है। पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व की हम बात करें तो पूरे विश्व में जो रेबीज रोग से मौत होती है उनमें से हम बात करें तो 31%। कितनी प्रतिशत है? 31% मौत है वो रेबीज से कहां पर होती है? भारत में होती है। कहां पर होती है दोस्तों? भारत में होंगी। पूरे विश्व में अगर 100 मौत हो रही है तो उनमें से 31 मौत कहां पे हो रही है? भारत में हो रही है। कौन से रोग से? रेबीज रोग से। रेबीज रोग से जितनी मौतें होती हैं उनका 31% कहां पर है? भारत में है। एक बात करें तो रेबीज टिक्का कौन सा आता है? टिक्का। और टिक्के की हम बात करें तो टिक्का किसके द्वारा खोज की गई थी? लुई पास्चर के द्वारा। लुई पास्चर किसके द्वारा खोज की गई थी दोस्तों? लुई पास्चर के द्वारा खोज की गई थी। एक बात करें तो विश्व रेबीज दिवस ये कब मनाया जाता है? 28 सितंबर। क्या? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाता है? 28 सितंबर। कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो रेबीज राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा। उसके बाद हम बात करें तो वायरस कौन सा आता है? लिस्सा वायरस। कौन सी फैमिली से आता है? रेबिडो विरिडे फैमिली, या फिर क्या नाम आता है? रेबडो विरिडे फैमिली। रेबडो विरिडे फैमिली। एक बात करें तो पूरे विश्व की 31% मौत है वो कहां पे होती है? रेबीज रोग से भारत में होती है। और रेबीज टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? लुई पास्चर के द्वारा खोज की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किसको सम्मानित किया गया है दोस्तों? आलिया मीर को। किसको सम्मानित किया गया है? आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। दो क्वेश्चन याद रखना दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार ये किसको दिया गया? आलिया मीर को। कहां की निवासी है? जम्मू कश्मीर की। कहां की निवासी आती है? जम्मू कश्मीर की निवासी है। कहां की निवासी है दोस्तों? जम्मू कश्मीर की। तो हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो अगस्त 2019 तक बात करें तो जम्मू कश्मीर भारत के एक राज्य के रूप में था। किस रूप में था? राज्य के रूप में। अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर क्या था? भारत के राज्य के रूप में हुआ करता था। उसके बाद बात करें दोस्तों 31 अगस्त
2019, 31 अगस्त 2019 को बात करें तो जम्मू कश्मीर और एक नाम आता है लद्दाख। क्या नाम आता है? लद्दाख। दोनों को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। क्या बनाया गया था? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। वर्तमान में बात करें तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन आते हैं? मनोज सिन्हा। कौन आते हैं? मनोज सिन्हा। राजधानी की बात करें तो राजधानी कौन सी आती है? एक तो नाम आता है श्रीनगर। क्या नाम आता है? श्रीनगर। और एक क्या नाम आता है? जम्मू। क्या नाम आता है दोस्तों? जम्मू। दोनों चीजें याद रखना। एक बात करें तो अब देखो आलिया मीर का क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले तो केंद्र शासित प्रदेश से वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? आलिया मीर। कौन आती है दोस्तों? आलिया मीर। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश से पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। एक बात तो ये याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश से पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है दोस्तों? आलिया मीर आती है। एक बात करें तो एक चीज और देखो, एक बात करें तो आलिया मीर वो एक एनजीओ गैर लाभकारी संगठन से जुड़ी हुई है। उसकी बात करें दोस्तों तो उसका नाम आता है वाइल्ड लाइफ SOS संगठन। क्या नाम आता है दोस्तों? वाइल्ड लाइफ क्या नाम आएगा? वाइल्ड लाइफ SOS संगठन। क्या नाम आता है? वाइल्ड लाइफ SOS संगठन। तो हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला जिसके द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य किया गया कौन आती है? आलिया मीर। जम्मू की प्रथम महिला जिसके द्वारा वन्य जीव के लिए कार्य किया गया, जिसने वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य किया। आलिया मीर की बात करें तो जम्मू की प्रथम महिला जिसने वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य किया है। एक बात ये याद रखना। एक बात करें दोस्तों तो जो वाइल्ड लाइफ SOS संगठन है इसकी जो स्थापना है वो एक तो नाम आता है गीता शेषमणि। क्या नाम आता है? गीता शेषमणि। और एक नाम आता है कार्तिक सत्यनारायण। क्या नाम आता है? कार्तिक सत्यनारायण। इन दोनों के द्वारा क्या की गई है? स्थापना की गई है। वाइल्ड लाइफ SOS संगठन की स्थापना गीता शेषमणि और कार्तिक सत्यनारायण के द्वारा की गई है। एक बात तो ये याद रखना। उसके बाद बात करें तो एक चीज और याद रखनी है। एक और क्या याद रखोगे? एक याद रखना है कि दक्षिणी एशिया और दक्षिणी एशिया में बात करें दोस्तों तो दक्षिणी एशिया के जो सबसे बड़े संगठन है उनमें से एक कौन सा आता है? वाइल्ड लाइफ SOS संगठन आता है। वाइल्ड लाइफ SOS संगठन। स्थापना की बात करें तो स्थापना कब की गई थी? 1995 में। कब की गई थी? 1995 में। कहां पर की गई थी? नई दिल्ली में। कहां पर की गई थी दोस्तों? नई दिल्ली में। और मुख्यालय अभी कहां पर है इसका? भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहां पे है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। तो अभी हम बात करें तो 2023 का वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा आता है? आलिया मीर। कौन सा आएगा? आलिया मीर। कहां की निवासी है? जम्मू कश्मीर की। और जम्मू को हम बात करें तो कब केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? 31 अगस्त 2019 को। वर्तमान में उपराज्यपाल कौन आते हैं दोस्तों? मनोज सिन्हा। और राजधानी की बात करें तो ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर, जबकि जम्मू कश्मीर क्या आती है? शीतकालीन राजधानी। तो ये चीज याद रखना। और आलिया मीर कौन से संगठन से जुड़ी हुई है? वाइल्ड लाइफ SOS संगठन, जिसकी स्थापना 1995 में गीता शेषमणि और कार्तिक सत्यनारायण के द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। और वर्तमान में मुख्यालय कहां पर आता है? भारत में। कहां पर आएगा? भारत में। और केंद्र शासित प्रदेश की प्रथम महिला जिसको यह पुरस्कार मिला कौन सी आती है? आलिया मीर। और जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला जिसके द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य किया गया कौन सी आती है? आलिया मीर। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अर्थ ओवर डे 2023 कब मनाया गया था? तो दोस्तों ये मनाया गया था 25 मार्च को। कब मनाया गया था? 25 मार्च को मनाया गया था। अर्थ ओवर डे की बात करें दोस्तों ये हर वर्ष है ना मार्च का
अर्थ ओवर डे की बात करें तो ये हर वर्ष मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। कौन सा? अर्थ ओवर डे। अर्थ ओवर डे की बात करें दोस्तों, इस दिन क्या होता है? इस दिन हम बात करें तो इस दिन 8:30 बजे से लेकर पूरे विश्व में हम बात करें 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, 8:30 से 9:30 तक हम बात करें तो पूरे विश्व में स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से लोग क्या रखते हैं? लाइट को बंद रखते हैं। क्या करते हैं? लाइट को बंद रखते हैं। तो अर्थ ओवर डे 2023 कब मनाया गया था? 25 मार्च को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 25 मार्च को। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात करें तो अभी हम बात करें दोस्तों मार्च के जितने भी हम बात करें जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी बात करते हैं। उनकी बात करें दोस्तों, देखो सबसे पहले आता है, सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आएगा 1 मार्च। क्या आता है दोस्तों? 1 मार्च। और 1 मार्च को क्या मनाया गया था? शून्य भेदभाव दिवस। क्या मनाया गया था? शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को क्या मनाया गया था दोस्तों? शून्य भेदभाव दिवस। एक बात करें तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। एक क्या नाम आता है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। उसके बाद बात करें तो आता है 3 मार्च। 3 मार्च की बात करें, 3 मार्च को क्या मनाया गया था दोस्तों? 3 मार्च को मनाया गया था विश्व वन्य जीव दिवस। क्या नाम आता है? विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को क्या मनाया गया था? विश्व वन्य जीव दिवस। इसके बाद आता है 4 मार्च। 4 मार्च को मनाया गया था दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। उसके बाद आता है दोस्तों 8 मार्च। और 8 मार्च की बात करें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आता है 8 मार्च को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाया गया था दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद बात करें दोस्तों आता है 10 मार्च। और 10 मार्च की बात करें दोस्तों तो 10 मार्च को मनाया गया था CISF का 54वां स्थापना दिवस। क्या नाम आता है? CISF का स्थापना दिवस। कब मनाया गया था? 10 मार्च को। उसके बाद बात करें दोस्तों तो आता है 13 मार्च। 13 मार्च को मनाया गया था नो स्मोकिंग डे। क्या मनाया गया था? नो स्मोकिंग डे। कब मनाया गया था? 13 मार्च को। उसके बाद आता है 14 मार्च। और 14 मार्च की बात करें दोस्तों, 14 मार्च को क्या मनाया गया था? पाई दिवस। क्या मनाया गया था? पाई दिवस। क्या मनाया गया था दोस्तों? पाई दिवस। उसके बाद बात करें तो आता है दोस्तों 15 मार्च। और 15 मार्च की बात करें दोस्तों मनाया गया था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च की बात करें तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया था? 15 मार्च को। क्या बनाया गया था? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उसके बाद बात करें तो उसके बाद आता है 16 मार्च। और 16 मार्च को आता है दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च की बात करें तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। क्या नाम आता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च की बात करें तो क्या आएगा? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। उसके बाद बात करें तो आता है 20 मार्च। और 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस। क्या मनाया जाएगा? विश्व गौरैया दिवस। उसके बाद बात करें तो आता है 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस। क्या नाम आएगा? 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस। विश्व
वानिकी दिवस। क्या नाम आता है? विश्व वानिकी दिवस। उसके बाद बात करें तो आता है दोस्तों 22 मार्च विश्व जल दिवस। क्या आता है? 22 मार्च विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस क्या आता है? विश्व जल दिवस। कब आता है? 22 मार्च को। उसके बाद आता है 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। क्या नाम आएगा? 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। उसके बाद आता है दोस्तों 24 मार्च, और 24 मार्च की बात करें तो क्या आएगा? टिब्बी दिवस। 24 मार्च को क्या आएगा? टिब्बी दिवस। क्या नाम आता है? टिब्बी दिवस। उसके बाद आता है 27 मार्च, और 27 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों विश्व रंगमंच दिवस। 27 मार्च की बात करें तो विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच दिवस। तो इस प्रकार से बात करें तो सभी मार्च के महीने के दिवस मनाए जाते हैं। कल हम बात करेंगे एक साथ जो अप्रैल महीना शुरू हो चुका है तो अप्रैल के दिवस से देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विशेष साहित्य पुरस्कार 2023। विशेष साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये किसको सम्मानित किया गया था? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। किसको सम्मानित किया गया था दोस्तों? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। कहां के निवासी थे दोस्तों? बांग्लादेश। कहां क्या थे दोस्तों? बांग्लादेश। वर्तमान में बात करें तो राजधानी कौन सी आती है दोस्तों? वर्तमान में राजधानी आती है ढाका। मुद्रा की बात करें तो कौन सी आएगी दोस्तों? टक्का। क्या आएगी? टक्का। और एक बात करें दोस्तों वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। क्या नाम आता है? शेख हसीना। एक बात तो ये याद रखना। एक वर्तमान में हम बात करें दोस्तों बांग्लादेश और भारत की हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। किसका उद्घाटन किया गया है? मैत्री पाइपलाइन। किसका था दोस्तों? मैत्री पाइपलाइन का। टोटल लंबाई कितनी आती है दोस्तों? 131 किलोमीटर। कितनी है? 131 किलोमीटर। पूरी की हम बात करें तो पूरा जो भार है वो किसके द्वारा वहन किया गया है दोस्तों? भारत के द्वारा। भारत में हम बात करें दोस्तों ये इसकी शुरुआत कहां से होती है? भारत में शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल से। कहां से होती है दोस्तों? पश्चिम बंगाल से। और हम बात करें तो इसके द्वारा भारत वो बांग्लादेश को किसका निर्यात करेगा? इसके द्वारा निर्यात करेगा डीजल की आपूर्ति करेगा। किसकी आपूर्ति करेगा दोस्तों? डीजल की आपूर्ति करेगा। एक बात तो ये याद रखना। अब बात करते हैं दोस्तों बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के विशेष साहित्य पुरस्कार 2023। विशेष साहित्य पुरस्कार 2023 की बात करें दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये प्रदान किया जाता है दोस्तों फाउंडेशन ऑफ सार्क। फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर। राइटर्स एंड लिटरेचर के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्तमान में बात करें 2023 में किसको प्रदान किया गया है दोस्तों? ये प्रदान किया गया है किसको? शेख मुजीबुर रहमान को। किसके लिए? तो इनकी एक ट्रायोलॉजी आती है। क्या आती है दोस्तों? ट्रायोलॉजी। और उस ट्रायोलॉजी की बात करें तो कौन सी है दोस्तों? वो आती है अनफिनिश्ड मेमोरियस। अनफिनिश्ड मेमोरियस। और एक द प्रिजन। अनफिनिश्ड मेमोरियस और द प्रिजन डायरीज और न्यू चाइना 1952। न्यू चाइना 1952। इसके लिए बात करें तो किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है। अब बात करें दोस्तों ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया और किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो प्रदान तो किया गया था दोस्तों एक पंजाबी प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार आते हैं उनकी बात करते हैं।
तो ये पंजाबी और उपन्यासकार आते हैं और एक फोसवाल के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं दोस्तों? फोसवाल और वह पंजाबी उपन्यासकार। फोसवाल के अध्यक्ष और पंजाबी उपन्यासकार आते हैं जिनका नाम आता है दोस्तों अजीत कौर। क्या नाम आता है? अजीत कौर। क्या नाम आएगा दोस्तों? अजीत कौर। इनके द्वारा बात करें तो बांग्लादेशी लेखक आते हैं। एक तो नाम आता है दोस्तों रामेंदु मजूमदार। क्या नाम आता है दोस्तों? रामेंदु मजूमदार। और एक बात करें दोस्तों, एक क्या नाम आता है? मोफिदुल हक। क्या नाम आएगा दोस्तों? मोफिदुल हक। तो इन दोनों के द्वारा हम बात करें, ये तो आते हैं बांग्लादेशी लेखक। बांग्लादेशी लेखक, इनके द्वारा तो क्या किया गया था? ग्रहण किया गया था। और दिया किसके द्वारा दिया गया था? फोसवाल के संस्थापक और पंजाबी उपन्यासकार अजीत कौर के द्वारा। अजीत कौर के द्वारा दिया गया था। फोसवाल की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। कब की गई थी? 1987 में की गई थी। किसके द्वारा? अजीत कौर के द्वारा। हम बात करें दोस्तों तो जो सार्क है, सार्क की बात करें दोस्तों, सार्क के जो सदस्य देश आते हैं उनकी बात करें तो एक तो याद रखना, जो फोसवाल है ना, ये सार्क और एशियाई जो दक्षिणी एशियाई देश हैं उनका जो क्षेत्रीय संघ है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? फोसवाल की स्थापना की गई। सार्क के सदस्यों की बात करें तो किस किस के नाम आएगा? नेपाल, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका। क्या नाम आएगा? मालदीव और श्रीलंका आएगा। तो इनके द्वारा हम बात करें दोस्तों, सार्क की स्थापना की गई थी। तो एक बात ये याद रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? उत्तरी कोरिया के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? उत्तरी कोरिया के द्वारा किया गया। सबसे पहले बात करें तो राजधानी कौन सी आती है? प्योंग प्योंगयांग। राजधानी कौन सी आती है? प्योंगयांग। एक बात तो ये याद रखना। एक बात करें तो राष्ट्रपति कौन आते हैं? इसके अध्यक्ष कौन है? किम जोंग उन। कौन आएंगे? किम जोंग। ये इसके क्या है? राष्ट्रपति। हम बात करें इसके क्या है? शासनाध्यक्ष। और उत्तरी कोरिया के द्वारा क्या किया गया है कि पानी के भीतर सक्षम हमला करने के वाले ड्रोन का परीक्षण किया गया है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत और अफ्रीकी देशों की सेना प्रमुखों, भारत और जो अफ्रीकी देश हैं उनके सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये कहां पर आयोजित किया गया था? पुणे, महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, पुणे को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी। क्या बोला जाता है? महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी। क्या बोला जाएगा? महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी। एक बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी आती है दोस्तों? मुंबई। कौन सी आती है? मुंबई। और पुणे और मुंबई को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा आता है दोस्तों? बोरघाट दर्रा। कौन सा दर्रा आएगा? बोरघाट दर्रा। एक बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन आते हैं दोस्तों? एकनाथ शिंदे। कौन आएंगे? एकनाथ शिंदे। जबकि बात करें राज्यपाल कौन आएगा दोस्तों? राज्यपाल आएगा रमेश बैस। कौन आएगा? रमेश बैस। एक बात करें तो नृत्य कौन सा आता है दोस्तों? लावणी। कौन सा आएगा? लावणी। एक बात तो ये याद रखना। अब बात करते हैं भारत और अफ्रीकी देशों की सेना प्रमुखों की। तो दोस्तों हम बात करें तो जो अफ्रीका के टोटल आते हैं 10 देश। कितने देशों ने भाग लिया था? 10 देश ने भाग लिया था। 10 देश के 10 तो सेना प्रमुख हो गए और इनके टोटल 31 प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे? 31 प्रतिनिधि। ये याद रखना। एक बात करें तो भारत की बात करें तो दोस्तों मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि की हम बात करें तो एक तो नाम आता है सेना प्रमुख मनोज पांडे। कौन आता है दोस्तों? मनोज पांडे। एक बात तो ये याद रखना। और एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। क्या नाम आएगा दोस्तों? राजनाथ सिंह। एक रक्षा मंत्री किसका नाम आएगा? राजनाथ सिंह।
इन दोनों को क्या माना गया था, क्या बनाया गया था, मुख्य अतिथि। और अफ्रीकी देशों की बात करें तो 10 देशों के 31 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। अब बात करें दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, पुणे महाराष्ट्र में आयोजन करने का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो उद्देश्य आता है कि जो अफ्रीकी देश है ना, तो दोस्तों अफ्रीकी देश उनको रक्षा उत्पाद के बाजार के रूप में लक्षित करना। मतलब उद्देश्य क्या था, अफ्रीकी देशों को रक्षा उत्पाद का बाजार लक्षित करना, इसका क्या आता है दोस्तों, उद्देश्य आता है सम्मेलन का। तो एक बात ये याद रखना। अब देखो दोस्तों हम बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें दोस्तों, सबसे पहले देखो किसकी बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम की बात करें तो किसकी सीमा बनती है, अटलांटिक महासागर। किसकी सीमा बनेगी दोस्तों, अटलांटिक महासागर की। एक बात तो ये याद रखना। हम बात करें उत्तरी सीमा के बारे में, कौन सी सीमा आती है दोस्तों, उत्तरी सीमा। उत्तरी सीमा की बात करें दोस्तों तो उत्तरी सीमा में क्या आता है, भूमध्य सागर। क्या आएगा दोस्तों, भूमध्य सागर। क्या आता है दोस्तों, भूमध्य सागर। उसके बाद बात करें दोस्तों आते हैं पूर्वी सीमा। क्या आती है दोस्तों, पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा की बात करें दोस्तों लाल सागर और हिंद महासागर। लाल सागर और हिंद महासागर। एक बात ये याद रखना। अब बात करते हैं दोस्तों दक्षिणी सीमा के बारे में। कौन सी सीमा आती है, दक्षिणी सीमा। और दक्षिणी सीमा की बात करें दोस्तों, दक्षिणी सीमा कौन सी आएगी, तो दक्षिणी सीमा की बात करें तो एक तो नाम आएगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। और एक बात करें तो एक कौन सा आता है, हिंद महासागर। क्या नाम आता है दोस्तों, हिंद महासागर। कैसे, वो देखो। उसके बाद के दोस्तों जैसे हम बात करें, मानकर चले कि यहां पर आता है कौन सा, उत्तरी अमेरिका। क्या आएगा, उत्तरी अमेरिका। जस्ट इसके नीचे की ओर बात करें दोस्तों, यहां पे कौन सा आता है, दक्षिण अमेरिका। क्या आएगा, दक्षिण अमेरिका। दो बातें तो ये याद रखना। इससे पूर्व की ओर चलेंगे तो यहां पे कौन सा महाद्वीप आता है, यूरोप महाद्वीप। कौन सा आएगा दोस्तों, यूरोप। जस्ट इसके नीचे की ओर बात करें दोस्तों, यहां पे कौन सा आता है, अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप आएगा दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप। इससे पूर्व की ओर चलेंगे दोस्तों, यहां पे आता है मेडागास्कर द्वीप। कौन सा आएगा, मेडागास्कर। इसके बाद बात करें दोस्तों, यहां पे कौन सा आता है, एशिया महाद्वीप। कौन सा आएगा, एशिया महाद्वीप। दक्षिणी गोलार्ध में बात करें दोस्तों, यहां पे कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप आएगा, ऑस्ट्रेलिया। और नीचे की ओर दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप। अब देखो यहां पे बात करें तो यहां पे तो आता है लाल सागर। क्या आएगा दोस्तों, लाल सागर। यहां पे बात करें तो हिंद महासागर। कौन सा आएगा दोस्तों, हिंद महासागर। यहां पे बात करें दोस्तों, प्रशांत महासागर। कौन सा आएगा, प्रशांत महासागर। यहां पर बात करें दोस्तों, अटलांटिक महासागर। कौन सा आएगा, अटलांटिक महासागर। एक बात ये याद रखना। और अटलांटिक महासागर की बात करें तो इसी को क्या बोला जाता है, अंध महासागर। क्या बोला जाएगा दोस्तों, अंध महासागर। और यहां पर बात करें तो कौन सा आएगा दोस्तों, प्रशांत महासागर। कौन सा आएगा, प्रशांत महासागर। अब देखो यहां पे बात करें तो अफ्रीका की पश्चिमी सीमा कौन बनाएगा, अटलांटिक महासागर या अंध महासागर। इन दोनों के मध्य हम बात करें तो कौन सा आता है दोस्तों, भूमध्य सागर। कौन सा आएगा, भूमध्य सागर। तो यूरोप और अफ्रीका को पृथक करने वाला सागर कौन सा आता है, भूमध्य सागर। अब देखो यहां पे बात करें, यहां पर आती है मिस्र। कौन सा देश है, मिस्र। तो भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी आती है दोस्तों, स्वेज नहर। क्या नाम आता है, स्वेज नहर। एक बात तो ये याद रखना। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी आती है दोस्तों, जिब्राल्टर जलसंधि। कौन सी आएगी, जिब्राल्टर जलसंधि। जिसको बात करें तो भूमध्य सागर की क्या कहा जाता है, कुंजी या चाबी। भूमध्य सागर की क्या कहलाती है, भूमध्य सागर की कुंजी या क्या कहलाएगी, चाबी। भूमध्य सागर की कुंजी या चाबी। उसी प्रकार से बात करें दोस्तों, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, पनामा नहर। कौन सी आती है, पनामा नहर। एक बात ये याद रखना, इन दोनों को जोड़ने वाली कौन सी है, पनामा नहर। और हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप से दूर कौन सा द्वीप स्थित है, मेडागास्कर। इसके दक्षिण में बात करें तो कौन सा आता है, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। एक बात तो ये याद रखना, इसको क्या कहा जाता है, भविष्य का महाद्वीप। भविष्य का
महाद्वीप। एक बात तो ये याद रखना, एक आ जाता है अंध महाद्वीप, क्या बोला जाएगा, अंध महाद्वीप। एक क्या बोला जाता है दोस्तों, अंध महाद्वीप। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना, अफ्रीका में दो स्थानीय पवन चलती हैं, एक तो सिराको और एक कौन सी चलती है, हरमटान। और हरमटान को क्या कहा जाता है, डॉक्टर पवन। क्या बोला जाता है, डॉक्टर पवन। जबकि बात करें सिराको है, वो इटली में क्या करती है, कीचड़नुमा वर्षा या रक्त की वर्षा। और इसी सिराको को मिस्र में क्या बोला जाता है, खमसिन। क्या बोला जाएगा, खमसिन। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य के कृष्णराजपुर मेट्रो लाइन के लिए व्हाइटफील्ड कड़ुगोड़ी का उद्घाटन किया है। कृष्णराजपुर मेट्रो लाइन के लिए व्हाइटफील्ड कड़ुगोड़ी का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये कहां पर किया गया है, ये किया गया है कर्नाटक में। कहां पर किया गया है दोस्तों, कर्नाटक में किया गया है। दो ही चीजें याद रखना दोस्तों, क्या याद रखोगे, एक तो बात करें दिल्ली मेट्रो के बाद जो ये कृष्णराजपुर मेट्रो लाइन है, इसकी बात करें दोस्तों तो दिल्ली मेट्रो के बाद, कौन सी मेट्रो के बाद है, दिल्ली मेट्रो के बाद। दिल्ली मेट्रो के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क, देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क। एक बात तो ये याद रखना, देश का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा आता है दोस्तों, मेट्रो नेटवर्क आता है। एक बात तो ये याद रखना। एक बात करें दोस्तों, जो व्हाइटफील्ड आरके पुरम, व्हाइटफील्ड आरके पुरम, व्हाइटफील्ड आरके पुरम मेट्रो लाइन है, ये मौजूदा जो व्हाइटफील्ड आरके पुरम जो मेट्रो लाइन है, ये मौजूदा पर्पल लाइन का हिस्सा है दोस्तों। कौन सी लाइन का हिस्सा है, पर्पल लाइन का। कौन सी लाइन का दोस्तों, पर्पल लाइन का। और पर्पल लाइन कौन सी है दोस्तों, ये आता है मेट्रो का पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। पर्पल लाइन किसको बोला जाता है, मेट्रो का जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। कौन सा आता है दोस्तों, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। मेट्रो का जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है उसको क्या बोला जाता है, पर्पल लाइन बोला जाता है। तो कृष्णराजपुर मेट्रो लाइन के लिए व्हाइटफील्ड का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कहां पे किया गया था, कर्नाटक में किया गया। कर्नाटक की बात करें दोस्तों, राजधानी कौन सी आती है, बेंगलुरु। कौन सी आएगी दोस्तों, बेंगलुरु। और इसको क्या बोला जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली। एक बात करें दोस्तों, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है, कुद्रेमुख। कौन सी आएगी, कुद्रेमुख। एक बात करें तो कर्नाटक में बात करें तो कौन सा पठार स्थित है दोस्तों, मैसूर का पठार। कौन सा आता है, मैसूर का पठार। और इसी पठारी भाग का जो पश्चिमी भाग है वो क्या कहलाता है दोस्तों, मलनार। क्या कहलाता है, मलनार। और जो पूर्वी भाग है वो क्या कहलाता है दोस्तों, मैदान। क्या कहलाएगा, मैदान। एक बात करें दोस्तों, कर्नाटक का राज्यपाल कौन आता है, थावरचंद गहलोत। क्या नाम आएगा, थावरचंद गहलोत। क्या नाम आता है दोस्तों, थावरचंद गहलोत। जबकि बात करें मुख्यमंत्री कौन आएगा दोस्तों, बसवराज बोम्मई। मुख्यमंत्री कौन आता है दोस्तों, बसवराज बोम्मई। क्या नाम आएगा, बसवराज बोम्मई। उसी प्रकार से बात करें दोस्तों मेघालय, मेघालय की बात करें दोस्तों तो मुख्यमंत्री कौन आता है, कॉनराड संगमा। क्या नाम आता है दोस्तों, कॉनराड संगमा। जबकि बात करें दोस्तों राज्यपाल कौन आता है, राज्यपाल आता है दोस्तों फागू चौहान। क्या नाम आएगा, फागू चौहान। एक बात करें दोस्तों, मेघालय वो किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का। प्रायद्वीपीय भारत और मेघालय का पठार है, उन दोनों के मध्य बात करें दोस्तों कौन सा भ्रंश आता है, मालदा भ्रंश। कौन सा भ्रंश आएगा, मालदा भ्रंश आता है। जैसे बात करें दोस्तों ये आता है दक्षिण भारत, और यहां पे बात करें तो कौन सा आता है, मेघालय का पठार। क्या आएगा, मेघालय का पठार। तो ये पूरा पूरा जो भाग है इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोला जाता है, प्रायद्वीपीय भारत। तो मेघालय का पठार और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य का जो भ्रंश है वो क्या कहलाता है दोस्तों, मालदा भ्रंश कहलाता है। क्या कहलाता है, मालदा भ्रंश। और एक बात करें तो मेघालय के पठार पर पश्चिम से पूर्व की ओर कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित है दोस्तों, एक तो नाम आता है गारो, एक नाम आता है खासी, और एक क्या नाम आएगा, जयंतिया।
क्या नाम आएगा दोस्तों? जयंतिया। वर्तमान में बात करें दोस्तों 3 विधानसभा चुनाव है कहां पे? मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। तो मेघालय का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? कोनराड संगमा। जबकि बात करें राज्यपाल कौन आएगा? राज्यपाल आएगा फागू चौहान। एक बात करें तो इन पहाड़ियों के ऊपर इन्हीं नाम की क्या पाई जाती है? जनजातीय पाई जाती है। उन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का क्या नाम रखा गया है? गारो, खासी और जयंतिया। राजधानी की बात करें दोस्तों, राजधानी कौन सी आती है? राजधानी आती है शिलोंग। कौन सी आएगी? शिलोंग। एक बात ये याद रखना। एक बात करें दोस्तों, मेघालय का पठारा यहाँ पे शोध कार्य किया गया था एसपी चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? एसपी चटर्जी के द्वारा। और इनके द्वारा इसको क्या नाम दिया गया था? मेघ का घर। क्या नाम दिया गया था? मेघ का घर। एक बात करें दोस्तों, गारो, खासी, जयंतिया, इनकी पहाड़ियों की आकृति कैसी है? किप्पाकार। कैसी है? किप्पाकार। और इसी कारण हम बात करें तो खासी पहाड़ी के दक्षिण में क्या स्थित है? चेरापूंजी और मासिनराम। क्या नाम आता है? मासिनराम। और यहाँ पे हम बात करें तो मासिनराम में विश्व की क्या होती है? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा। तो ये चीज याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, नेक्स्ट आता है उसी क्वेश्चन में हम चले तो देखो, एक नाम आता है आंध्र प्रदेश। क्या नाम आता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, सबसे पहले आता है राजधानी। राजधानी कौन सी है? विशाखापत्तनम। क्या नाम आएगी? विशाखापत्तनम। राजधानी कौन सी आएगी? विशाखापत्तनम। अगर बात करें मुख्यमंत्री कौन आता है? चंद्रशेखर। नहीं सॉरी दोस्तों, क्या नाम आएगा? वाई.वी. रेड्डी। क्या नाम आता है दोस्तों? वाई.वी. रेड्डी। क्या नाम आएगा? वाई.वी. रेड्डी। तो एक चीज ये याद रखना। और एक बात करें तो विशाखापत्तनम वो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह आता है। उसके बाद देखो राजस्थान की बात करें, राजस्थान वर्तमान में दोस्तों क्यों चर्चा में है? राजस्थान चर्चा में एक तो याद रखना कि यहाँ पे कितने जिलों की स्थापना की गई है? 19 नए जिले बनाए गए हैं। एक बात तो ये याद रखना। और एक बात करें दोस्तों, कितने संभाग बनाए गए? 3 संभाग। कितने संभाग बनाए गए? 3 संभाग बनाए गए। अगर बात करें 3 नए कौन कौन से संभाग बनाए गए? तो एक तो नाम आएगा बांसवाड़ा। क्या नाम आता है दोस्तों? बांसवाड़ा। एक बात करें तो कौन सा संभाग आता है दोस्तों? सीकर। कौन सा आएगा? सीकर। और एक बात करें तो कौन सा संभाग आएगा दोस्तों? एक नाम आता है पाली। पाली की बात करें तो कहां से निकाला गया है? मारवाड़ क्षेत्र से। कहां से निकाला गया है दोस्तों? मारवाड़ क्षेत्र से। सीकर की बात करें दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र से। कहां से निकाला गया है? शेखावाटी क्षेत्र से। जबकि बात करें बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा कहां से निकाला गया है दोस्तों? बांसवाड़ा की बात करें तो कहां से निकाला गया है? मेवाड़ का आदिवासी इलाका। मेवाड़ का आदिवासी क्षेत्र। या फिर बात करें तो वागड़ क्षेत्र। कौन सा आएगा दोस्तों? वागड़ क्षेत्र। ये तो क्या बनाए गए? 3 नए संभाग बनाए गए। उसके बाद बात करें दोस्तों, आते हैं तो 19 जिले। 19 जिलों की बात करें दोस्तों, एक तो बनाया गया अनूपगढ़। कौन सा बनाया गया दोस्तों? अनूपगढ़। कहां से निकाला गया दोस्तों? गंगानगर से। उसके बाद बात करें दोस्तों, आता है बालोतरा। कौन सा आता है दोस्तों? बालोतरा। बालोतरा की बात करें दोस्तों, कहां से निकाला गया है? बाड़मेर से। उसके बाद बात करें दोस्तों फलोदी। कौन सा आएगा? फलोदी। एक बात करें तो पूर्वी जोधपुर। कौन सा आएगा दोस्तों? पूर्वी जोधपुर। और एक बात करें तो कौन सा आएगा? पश्चिमी जोधपुर। कौन सा आएगा दोस्तों? पश्चिमी जोधपुर। ये कहां से निकाले गए? जोधपुर से। और जोधपुर मूल को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। उसके बाद बात करें दोस्तों सांचौर। सांचौर कहां से निकाला गया दोस्तों? जालोर से। कहां से निकाला गया? जालोर से। उसके बाद बात करें दोस्तों सलूम्बर। कौन सा आता है दोस्तों? सलूम्बर। और सलूम्बर की बात करें तो कहां से? उदयपुर से। कहां से आता है दोस्तों? उदयपुर से। उसके बाद बात करें दोस्तों तो आगे आता है शाहपुरा। कौन सा आता है दोस्तों? शाहपुरा। और शाहपुरा की बात करें दोस्तों, कहां से निकाला गया है? भीलवाड़ा से। कहां से निकाला गया है? भीलवाड़ा से। उसके बाद बात करें दोस्तों डीडवाना कुचामन सिटी। कौन सा आएगा दोस्तों? डीडवाना कुचामन सिटी। इनकी बात करें तो कहां से निकाला गया है? नागौर से। कहां से निकाला गया है? नागौर से। उसके बाद आता है दोस्तों नीम का थाना। कौन सा आता है दोस्तों? नीम का थाना। कहां से निकाला गया है? सीकर से। कहां से निकाला गया है दोस्तों? सीकर से। उसके बाद बात करें दोस्तों कोटपुतली। कौन सा आएगा? कोटपुतली। एक आएगा दुद्दू। एक आएगा उत्तरी जयपुर। क्या नाम आता है दोस्तों? उत्तरी जयपुर। और एक क्या नाम आएगा? दक्षिणी जयपुर। एक क्या नाम आएगा? दक्षिणी जयपुर। ये कहां से बनाए गए? जयपुर से। मूल जिले को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। उसके बाद बात करें दोस्तों खेड़थल। कौन सा आता है? खेड़थल। कहां से निकाला गया? अलवर से। कहां से निकाला गया?
अलवर से। उसके बाद आता है डीग, क्या आता है डीग, और डीग की बात करें तो कहां से निकाला गया है, भरतपुर से। कहां से निकाला गया दोस्तों, भरतपुर से। उसके बाद आता है गंगापुर सिटी, कौन सा आएगा, गंगापुर सिटी, और ये कहां से निकाला गया है, सवाईमाधोपुर से। तो इसलिए राजस्थान वर्तमान में चर्चा में है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका क्या नाम आता है, आजाद। किस कौन सी पार्टी का सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद बात करें दोस्तों आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, कुन्नो नेशनल पार्क, क्या नाम आता है दोस्तों, कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाए गए 8 चित्तों में से एक मादा चित्ता की मौत होगी। इस मादा चित्ता का नाम क्या है, तो दोस्तों इसका नाम आता है सासा। क्या नाम आता है, सासा। क्या नाम आता है दोस्तों, सासा। अब देखो हम बात करें तो कुन्नो नेशनल पार्क का दोस्तों यहां पे जो चित्ते लाए गए थे वो कहां से लाए गए थे, नामीबिया से। कहां से लाए गए थे दोस्तों, नामीबिया से लाए गए थे। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इनमें से हम बात करें तो टोटल कितने थे दोस्तों, 8। इनमें से हम बात करें मादा कितनी थी, 5 तो क्या थी मादा, और 3 क्या थे नर। इनमें से हम बात करें तो एक मादा की मृत्यु हो गई, उसका क्या नाम आता है दोस्तों, सासा नाम आता है। क्या नाम आता है, सासा। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो इसकी मौत कैसी हुई थी, तो इसकी मौत हुई थी दोस्तों किडनी, किससे हुई थी दोस्तों, किडनी में संक्रमण फैलने के कारण। हम बात करें तो चित्तों में क्या होता है दोस्तों, जो किडनी होती है उसमें क्रिएटिनिन का, किसका दोस्तों, क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ जाने से, स्तर बढ़ जाने से बात करें तो किसकी मौत हो गई थी, सासा चित्ता की मौत हो गई थी। एक बात ये याद रखना। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो ये कब लाए गए थे, 17 सितंबर 2022 को। कब लाए गए थे दोस्तों, 17 सितंबर 2022 को लाए गए थे। अब देखो एक बात करें दोस्तों कुन्नो नेशनल पार्क की, तो कुन्नो नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी, 1981 में। कब की गई थी, 1981 में की गई थी। इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था दोस्तों, 2018 में। कब दिया गया था, 2018 में दिया गया था। एक बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखना कि यहाँ पे जो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं दोस्तों, खतियार गिर, खतियार गिर शुष्क पर्णपाती वन के घने जंगल हैं दोस्तों। किसके जंगल हैं, खतियार गिर शुष्क पर्णपाती वन के घने जंगल आते हैं। एक बात करें दोस्तों तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में एक बड़े महासागरीय का स्थानांतरण करना विश्व की प्रथम घटना माना जाता है। जो नामीबिया से चित्ते लाए गए थे वे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हम बात करें तो बड़े महासागरीय की स्थानांतरण की प्रथम घटना मानी जाती है विश्व में। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छत्रपति शिवाजी महाराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। यह लिखी गई है दोस्तों कोकटे के द्वारा, श्रीमती कोकटे, श्रीमती कोकटे किसके द्वारा था दोस्तों, श्रीमती कोकटे, या फिर कई जगह नाम मिलता है कोकाटे। क्या नाम मिलेगा, श्रीमती कोकाटे। तो एक चीज ये याद रखना कि छत्रपति शिवाजी महाराज नामक पुस्तक वो किसके द्वारा लिखी गई थी, श्रीमती कोकाटे के द्वारा लिखी गई है। एक बात करें दोस्तों, ये जो अमृता प्रीतम है ना, कौन है, अमृता प्रीतम, ये कौन है, तो ये है पंजाब की लोकप्रिय लेखिका। पंजाब की लोकप्रिय लेखिका है। उसी प्रकार से हम बात करें दोस्तों बॉब डायलन, बॉब डायलन की बात करें दोस्तों ये क्या है, एक गीतकार आते हैं। क्या नाम आते हैं, गीतकार। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों डीजीसीए के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में, महिला पायलट किस देश में दोस्तों, कहां पर आती हैं, भारत में। कहां पर आती हैं दोस्तों, भारत में। डीजीसीए की हम बात करें दोस्तों तो डीजीसीए के बारे में बात करते हैं। डीजीसीए की बात करें दोस्तों तो इसका नाम आता है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। नागरिक उड्डयन
महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। स्थापना की बात करें दोस्तों 1 अप्रैल 1987, 1 अप्रैल 1987 को की गई थी। स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1987 को की जाती है। और वर्तमान में बात करें दोस्तों 2023 में इसके प्रमुख किसको बनाया गया है? विक्रम देवदत्त को। किसको बनाया गया दोस्तों? प्रमुख कब बनाया गया? 2023 में। कब बनाया गया दोस्तों? 2023 में। किसको बनाया गया है? विक्रम देवदत्त, विक्रम देवदत्त को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? विक्रम देवदत्त को बनाया गया है। उसके बाद देखो वर्तमान में हम बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना, इनके द्वारा क्या बताया गया है रिपोर्ट में? सर्वाधिक महिला पायलट कहां पर है? भारत में। एक बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की, किसकी बात करते हैं? ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी की बात करें दोस्तों, जर्मनी के मुख्य रूप से हम बात करें तो एक तो नाम याद रखना राइन नदी। कहां से? इसको क्या बोला जाता है? जर्मनी की काली नदी। विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध कोयला भंडारण का क्षेत्र कौन सा आता है दोस्तों? जर्मनी का रूर क्षेत्र। कौन सा आता है दोस्तों? रूर क्षेत्र। और भारत का रूर प्रदेश कौन सा है दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार की बात करें दोस्तों, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कोडारमा का पठार कौन सा आता है दोस्तों? कोडारमा का पठार उत्तरी भाग। उसके बाद आता है दोस्तों हजारीबाग का पठार। कौन सा आता है दोस्तों? हजारीबाग का पठार। और उसके बाद हम बात करें तो क्या नाम आता है दोस्तों? रांची का पठार। इसको झारखंड का पठार है। हम बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है दोस्तों? इसकी पारसनाथ। कौन सी आती है दोस्तों? पारसनाथ। ऊंचाई कितनी आती है? 1367 मीटर। और छोटा नागपुर के पठार से पूर्व की ओर हम बात करें तो कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं दोस्तों? राजमहल की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां आती हैं? राजमहल की पहाड़ियां। और हम बात करें तो भारत का रूर प्रदेश किसको बोलेंगे? छोटा नागपुर के पठार को। किसको बोला जाता है दोस्तों? छोटा नागपुर के पठार को। और यहां से कौन सी नदी गुजरती है दोस्तों? दामोदर नदी। कौन सी नदी गुजरती है दोस्तों? दामोदर नदी गुजरती है। अब देखो एक बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत में हम बात करें तो दोस्तों वर्तमान में संयुक्त युद्धाभ्यास किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों? संयुक्त युद्धाभ्यास। और इसको नाम दिया गया था अस्ट्रा हिंद 2022। 2022 कहां पे किया गया था दोस्तों? ये हम बात करें तो राजस्थान। कहां पर किया गया था दोस्तों? राजस्थान के बीकानेर जिले में। कहां पर किया गया था? राजस्थान के बीकानेर जिले में। हम बात करें तो महाजन फील्ड, फायरिंग रेंज में। कहां पर किया गया था? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका क्या किया गया था? युद्धाभ्यास किया गया था। एक बात तो ये याद रखना। एक बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी आती है दोस्तों? मर्रे। कौन सी आती है? मर्रे। सहायक नदी कौन सी आती है दोस्तों? डार्लिंग। कौन सी नदी आएगी? डार्लिंग नदी। एक बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की एक नदी का नाम आता है जिसका नाम आता है फिट्जराय। क्या नाम आता है दोस्तों? फिट्जराय। इसकी हम बात करें तो इसकी क्या विशेषता आती है दोस्तों? ये मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 4 बार। कितनी बार काटेगी दोस्तों? मकर रेखा को 4 बार काटती है। एक बात ये याद रखना। उसके बाद बात करें दोस्तों एक नाम आता है कि ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं दोस्तों? डाउन्स। क्या कहलाएंगे? डाउन्स। इन्हीं डाउन्स की बात करें दोस्तों यहाँ पे कौन सी भेड़ पाली जाती है? मेरिनो। कौन सी भेड़ पाली जाएगी दोस्तों? मेरिनो। एक बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना, जो मेरिनो ये बाड़ों में रखी जाती है उन बाड़ों को क्या बोला जाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में? स्टेशन। क्या बोला जाएगा? स्टेशन। और इस स्टेशन के अंदर काम करने वाले जो मजदूर होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? जेकारू। क्या कहलाते हैं दोस्तों? जेकारू कहलाते हैं। एक बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यहां पे स्थित है परवाल भित्ति। अवरोधक परवाल भित्ति। क्या नाम आता है दोस्तों? अवरोधक परवाल भित्ति। कहां पर स्थित है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर। कौन से तट पर आती है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर आती है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो इसी को क्या बोला जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ। क्या बोला जाएगा दोस्तों? ग्रेट बैरियर रीफ। अगर ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी तट या बात करें दोस्तों क्या नाम आता है? कोरल सागर। क्या नाम आएगा? कोरल सागर। या प्रशांत महासागर का, प्रशांत महासागर का कौन सा तट आएगा दोस्तों? दक्षिणी पश्चिमी तट। कौन सा आता है? दक्षिण पश्चिम तट।
कौन सा आएगा दोस्तों? दक्षिण पश्चिम तट। हम बात करें दोस्तों इसको झूलता हुआ गार्डन, झूलता हुआ गार्डन या क्या बोलेंगे? पानी का बगीचा, पानी का बगीचा बोला जाता है। इसकी लंबाई कितनी आती है दोस्तों? 1920 किलोमीटर। कितनी आएगी? 1920 किलोमीटर। तो दोस्तों आज हमारी जो करंट की क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट के, उनके बारे में बात की और साथ में हमने किसके बारे में बात की थी? स्टैटिक जीके के बारे में। धन्यवाद।